गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा आप देख पा रहे हो, आज मेरे पास चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है पहले अपन ये जानते हैं। अपने पास दो इक्वल वैल्यू के दो चार्जेज, अनलाइन चार्जेस, एक प्लस क्यू और दूसरा माइनस क्यू, उनको यदि अपने एक स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस कर देते हैं तो जो डायग्राम बनता है उसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। इस डायग्राम को अब ये डिस्टेंस अपन 2a मानिए। 2a क्यों मानिए? यदि मेरे पास ये सेंटर हो गया तो ये डिस्टेंस a हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी a हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस वापस से 2a हो जाएगी। इसे इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। फिर आप देख पा रहे हो आगे एक वर्ड है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से, और P जो फॉर्मूला याद है आपको, Q इंटू 2a। यानी अपने पास दो चार्ज है, उनमें से किसी भी एक की रिजल्टेंट वैल्यू, तो रिजल्टेंट वैल्यू तो पॉजिटिव नहीं है, रिजल्टेंट वैल्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इन दोनों मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कौन सी क्वांटिटी है, ये क्वेश्चन को आपसे पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। यदि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी अपन ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अपोजिट होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव और इसकी होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। फिर ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। यानी कूलॉम मीटर की ऐसा यूनिट होती है किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट होती है कूलॉम मीटर। हाँ, तो यूनिट की बात होगी। अब दो डेरिवेशन आती है इसमें। वो डेरिवेशन एक तो पूछ जाती है वो एक्सियल लाइन पे, एक नॉन एक्सियल लाइन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण। तो अपन सबसे पहले फाइंड कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एट एक्सियल लाइन। ये डेरिवेशन अपन सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल बना लेते हैं। माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये सेंटर O हो गया, ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस भी A। यानी टोटल डिस्टेंस क्या होगी? 2a होगी। टोटल डिस्टेंस 2a होगी। एक्सियल लाइन की बात करेंगे तो सेंटर O से R डिस्टेंस में एक पॉइंट लेते हैं P। इस P पॉइंट को हम मानते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक तो भी माइनस चार्ज के कारण और एक प्लस चार्ज के कारण, यानी नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो होगी उसकी डायरेक्शन होगी P से दूर यानी सेंटर की ओर। इसको पर लगाते हैं E माइनस क्यू और एक होगी E प्लस क्यू जो पॉजिटिव चार्ज के कारण होगी। ये क्यों होगी? डायरेक्शन पॉजिटिव क्यों हुई? क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो आउट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करती है, इसलिए डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होगी। हाँ, तो अपन देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले अपन लेंगे नेगेटिव चार्ज का। तो नेगेटिव चार्ज का अपन ने क्या ले रखा है? E माइनस क्यू। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R स्क्वायर और यह होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये K की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E माइनस क्यू क्या आएगा अपने पास? अपन नेगेटिव चार्ज का देख रहे हैं तो K, अब Q किसका है? माइनस का, तो माइनस पुट किया। दूसरी बात अभी देखो आप, यहां से यहां की टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस R है, R में से A ऐड करेंगे तो टोटल डिस्टेंस हुई R प्लस A का होल स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब बन चाहे तो ये माइनस को हटा सकते हैं, डायरेक्शन पहले अपनी रिप्रेजेंट की नेगेटिव डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है। इसी प्रकार अपन करेंगे E प्लस क्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज का है। ये डिस्टेंस क्या आएगी? टोटल डिस्टेंस R है, R में से अपन A माइनस कर दे तो R माइनस A, K Q अपॉन R माइनस A होल स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन सेकंड। फिर अपन को P पॉइंट पे नेट इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो नेट इंटेंसिटी एट
पॉइंट P क्या हो जाएगी, E इक्वल्स टू डायरेक्शन के अपोजिट, अपन दोनों का सम फाइंड करते हैं कि डायरेक्शन अपोजिट तो साइन आएगा माइनस का, यानी अपने पास आ जाएगा E प्लस क्यू माइनस E माइनस, बाय इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से वैल्यू पुट कर देंगे अपन, E इक्वल्स टू नेट इंटेंसिटी में E इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे अपन, तो देखना इस वैल्यू में के क्यू और इस वैल्यू में के क्यू, दोनों जगह से के क्यू के पास कॉमन आ गया, तो अपने पास क्या बचा, यहाँ अपने पास रहा 1/r प्लस a का होल स्क्वायर, फिर माइनस, और यहाँ रहा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट लगा दी वापस, E इक्वल्स टू के क्यू, यहाँ एलसीएम में दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी r प्लस a का होल स्क्वायर इंटू r माइनस a का होल स्क्वायर, जैसे अपन इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास क्या रहेगा मीनिंग में r माइनस a का होल स्क्वायर, r माइनस a का होल स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आएगी, तो यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर लगा के इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ar, फिर साइन आया माइनस का, इसको डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम वैल्यू आएगी, इसको भी a प्लस b का होल स्क्वायर लगा के सोल्व करेंगे, लेकिन साइन किसके हो जाएंगे माइनस के, क्योंकि माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा सोल्व करते वक्त r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ar, देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, तो अपने पास क्या रहा है यहाँ पे अपने पास k q इंटू 2ar 4ar को लिख सकते हैं 2a इंटू 2r, और यहाँ से साइन माइनस का आ रहा है, इसको लगा दिया बाहर, अपॉन में इसका अपन एक साथ में होल स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा r प्लस से इंटू r माइनस से, यानी r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, वी नो दैट q इंटू 2a क्या होता है, q इंटू 2 होता है p, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ p पुट कर देंगे, इसके साथ में अपने पास यदि अपन ये भी मानते हैं कि r जो इससे बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब a उसके सामने नहीं हो गया, यानी a 0 हो गया, E इक्वल्स टू हो जाएगा k p इंटू 2r, माइनस का साइन है, यहाँ बचा ओनली फॉर r स्क्वायर का स्क्वायर r की पावर 4, एक r से एक r कैंसिल आउट, क्या बचा माइनस 2kp अपॉन r क्यूब, अब माइनस को यहाँ से अपन रिमूव करेंगे, रिमूव क्यों करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन वैसे कोई रिमूव होता है, तो E इक्वल्स टू आ गया 2kp अपॉन r क्यूब, ये बात आई अक्षीय लाइन पे, किस पे आ गई, अक्षीय लाइन पे, ये इसका डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला का 2kp अपॉन r क्यूब, बड़ा ही अच्छा डेरिवेशन है ये।